हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर चार्ट ऑफ द वीक की। और चार्ट ऑफ द वीक में आज हमने सिलेक्ट किया है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जिसको हम कैम्स कहते हैं। और कैम्स का जो बिजनेस है वो डायरेक्टली मार्केट से रिलेटेड है। वो किस तरीके से, क्योंकि जब मार्केट में रैली आती है तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है वो अच्छा करती हैं। और जब मार्केट एक कंसोलिडेशन में रहती है तो ये कंपनीज उतना अच्छा नहीं करती और इनकी जो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो ग्रो नहीं करती, इवन कम हो जाती है। तो अभी क्योंकि लास्ट 2 इयर्स में निफ्टी ने कंसोलिडेशन दिखाया, मार्केट ने कंसोलिडेशन दिखाया, सारे ही स्टॉक्स यहाँ पर ऑलमोस्ट या तो डाउन थे या फिर सेम ही रेंज में थे। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड कंपनीज ने कुछ अच्छा नहीं किया, लोगों का इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड से निकल जाता है और म्यूचुअल फंड की ट्रांजैक्शंस यहाँ पर कम हो जाती हैं और नया पैसा नहीं आता। और कैम्स का जो बिजनेस है वो बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनीज को यहाँ पर फैसिलिटेट करना है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर ऑफलाइन मोड में होती हैं, जनरली उनका जो सेटलमेंट वाला काम है वो कैम्स करता है। यहाँ पर काफी कंपनीज का काम कैम्स करता है, कुछ का यहाँ पर बाकी भी कंपनीज हैं, लेकिन कैम्स इसमें एक मार्केट लीडिंग कंपनी है और मेजर मार्केट शेयर इसी के पास है। तो यहाँ पर जब वापस से म्यूचुअल फंड कंपनीज के नेट प्रॉफिट बढ़ने शुरू हो गए हैं और ओवरऑल मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई है, तो कैम्स का भी यहाँ पर साथ में ऊपर जाना ऑलमोस्ट श्योर है। और इसी को लेकर मैंने वीडियो बनाई भी थी कुछ टाइम पहले। और उसमें कैम्स का भी जिक्र शायद किया था और सीडीएसएल का जिक्र किया था, बीएससी लिमिटेड का जिक्र किया था, जो मार्केट से रिलेटेड, ये एक्चुअल में एक ही ग्रुप, एक ही बिजनेस से रिलेटेड कंपनीज हैं। क्योंकि बीएससी भी ऊपर जाएगा उस टाइम पर जब मार्केट में ओवरऑल मूवमेंट ज्यादा होगी, लोगों का इंटरेस्ट बनेगा और जो फंसे हुए स्टॉक्स थे उन फंसे हुए स्टॉक से निकलने का मौका मिलेगा। जब वहां से निकलेंगे तो फिर नया स्टॉक लिया जाएगा। सो ओवरऑल ट्रांजैक्शंस यहाँ पर डायरेक्ट स्टॉक ट्रेडिंग में भी और म्यूचुअल फंड्स में भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। तो कैम्स यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, उसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करके देखें, बैलेंस शीट एक बार देखें, सो ओनली 93 करोड़ रुपीस का इनके ऊपर लोन है, जबकि अपना पैसा 733 करोड़ रुपीस का है। ठीक है। तो और यहाँ पर जो ग्रोथ है कंपनी की, वी कैन सी कंसिस्टेंट ग्रोथ। अगर हम थोड़ा सा लंबे टाइम का देखें तो 2012 से लेकर अभी तक यहाँ पर कोई भी ऑलमोस्ट ऐसा ईयर नहीं जाता जब ये इनकी रेवेन्यू ग्रो ना होती हो और सेम ही तरीके से जब इनका नेट प्रॉफिट ग्रो ना होता हो। सो कंसिस्टेंट यहाँ पर कंपाउंडर की तरह से इसको देखा जा सकता है। एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे ही हैं। लास्ट ईयर जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आए थे, अभी जून के आने पेंडिंग है, तो लेटेस्ट मार्च क्वार्टर में लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर से ज्यादा बेटर रिजल्ट थे। उसके पहले भी उससे बेटर थे और उससे पहले भी बेटर थे। यानी कि मार्च क्वार्टर की अगर बात करने लगे, 164 से बढ़कर 189 हुए, 189 से 230 हुए और 230 से बढ़कर 237 हुए। सेम ही तरीके से यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखा गया, 40 करोड़ से 53 करोड़, 53 करोड़ से 68 करोड़ एंड देन 72 करोड़। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर नेट प्रॉफिट देखें तो अभी ये एट पार है, ऑलमोस्ट सेम है। मींस बहुत ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ सिर्फ रेवेन्यू में आई, नेट प्रॉफिट में नहीं आई। नेट प्रॉफिट में यहाँ पर ग्रोथ नहीं आने का जो रीजन है, अदरवाइज जितना सेल्स में यहाँ पर ग्रोथ आया उतना नेट प्रॉफिट में आना चाहिए, उसका यहाँ पर रीजन नजर आता है कि जो अदर इनकम है वो थोड़ी सी कम हो गई और जो डेप्रिसिएशन है वो इंक्रीज हो गया। अदरवाइज जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंक्रीज ही हुआ। तो और जो टैक्स रेट है वो भी इंक्रीज हो गया। तो ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो इंक्रीज हुआ जैसे जैसे सेल्स बढ़ी। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी पैरामीटर्स टाइम के चलते वापस से रीसेट हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो यहां पर किसी भी तरह की कंपनी में दिक्कत नहीं है, बिजनेस मॉडल सुपर्ब है। यहां पर कैपिटा जो इन्वेस्टमेंट है, जो परसेंटेज पीपल यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, वो वेस्टर्न वर्ल्ड के कंपैरिजन में काफी कम है। यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड कहना गलत है, डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी कम है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में जापान नहीं आता या सिंगापुर नहीं आता या ऑस्ट्रेलिया नहीं आता। जबकि इन कंट्रीज में काफी अच्छा यहाँ पर पार्टिसिपेशन है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। और म्यूचुअल फंड में जब हम लोग ज्यादा पैसा लगाते हैं तो कैम्स जो मार्केट लीडिंग कंपनी है, जो ट्रांजेक्शन्स को फैसिलिटेट करती है, इनका बढ़ना सीधा सीधा श्योर शॉट होता है। तो बिजनेस वाइज अच्छा है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, इंप्रूविंग है और यहां से फ्यूचर साफ साफ अच्छा नजर आता है, क्योंकि मार्केट यहां से ग्रो कर रही है और पब्लिक पार्टिसिपेशन भी यहां पर ग्रो कर रहा है। तो दोनों तरीके से यहां पर ग्रोथ नजर आती है। अब साथ में जब बिजनेस भी अच्छा हो, फाइनेंशियल्स भी अच्छे हो, उस टाइम पर बिना टेक्निकल एनालिसिस के ट्रेड करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। और चार्ट ऑफ द वीक में टेक्निकल्स के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। वैसे तो बिना टेक्निकल्स के हम कभी भी ट्रेड नहीं करते, हम सबको पता है इस बात का। तो यहाँ पर टेक्निकल्स की हम जब बात करते हैं तो ओवरऑल जो इसका लाइफ टाइम हाई था, अगर हम देखें, सो लाइफ टाइम हाई वाज 4066 एंड एट ए टाइम जब
जितनी भी प्रॉब्लम्स थी मार्केट की वो सारी खत्म हो चुकी हैं। तो अगर इसको लेकर रखा जाए और छोड़ दिया जाए और सीधा सीधा लाइफ टाइम हाई पर इसको सेल किया जाए तो 75% यहां पर सीधा सीधा पैसा कमाने का मौका है। अब ये 75% अपने आप में बहुत बड़ी रकम है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो लेकिन इसको हम थोड़ा सा लंबे टाइम में देख सकते हैं, मोर देन 1 ईयर का इसको हम टाइम दे सकते हैं। वैसे मोर देन 1 ईयर नहीं लगता है, बट स्टिल वी कैन गिव इट मोर देन 1 ईयर। लेकिन अगर 2 ईयर्स भी लगते हैं और 2 ईयर्स में सिंगल ट्रेड में हमें 75% पैसा बनता है, तो बाकी कहीं किसी बिजनेस में, बिजनेस की बात नहीं करते, बिजनेस में हो सकता बनता हो, लेकिन बाकी किसी इन्वेस्टमेंट वाले मौके में नहीं मिलता, जहां पर एक बार आपकी सिर्फ एक्टिविटी रही हो और उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा हो। तो दिस इज वन पर्टिकुलर पोटेंशियल गेन। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो हमारी बनी थी, और रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को जब हम यहाँ पर चेक करते हैं, सो दिस इज द रेंज, और ये 23.05% की यहाँ पर रेंज थी, और इस रेंज में 3 बार पहले ट्रेड कर चुका है, रेंज 1 एंड रेंज 2 और रेंज 3। यहाँ पर इस तरीके से हम देख सकते हैं। और अगर इसको हम थोड़ा सा बेटर कर लें, मैं आपको बताता हूं कि रेंज को थोड़ा सा हम छोटा कर लें तो यहां पर हमें और ज्यादा गेन्स नजर आते हैं, और इसको हम और थोड़ा सा कम कर लें, यानी कि 19% के आसपास कर लें, तो और ज्यादा गेन्स मींस और ज्यादा मूवमेंट्स नजर आती हैं। सो एक बार हमारा ये रेंज में पूरा किया, सेकंड टाइम हमारा रेंज पूरा किया, थर्ड टाइम रेंज पूरा किया, एंड यहाँ पर फोर्थ टाइम रेंज पूरा किया। तो 4 बार यहाँ पर इस तरह से रेंज हो चुकी है, और वापस से यहीं से चलकर रेंज तक पहुंचने का जो रेंज का अपर लेवल है दैट इज 2653, यहां तक का ये शॉर्ट टर्म टारगेट है। इमीडिएट ये नजर आता है यहां से, क्योंकि बेस बन चुका है। बेस कैसे बन चुका है? बेस बनने के लिए वी कैन सी कि यहां पर एक प्रॉपर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है विद इंप्रूव्ड फाइनेंशियल्स एंड इंप्रूव्ड बिजनेस कंडीशंस। और ये जो अपना डेप्थ है, इस डेप्थ को अगर ऊपर की तरफ प्लॉट किया जाए तो इसका जो टेक्निकल टारगेट आता है वो एग्जैक्टली जो हमारी रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसका अपर रेंज का लेवल ही आता है, यानी कि रेंज का अपर लेवल आता है 2660। तो ये 14% पैसा कमाना ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म में एकदम साफ साफ नजर आता है, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नजर नहीं आता। उसके साथ में जो हम इसके बाद की बात करते हैं, इसके बाद तो फिर लाइफ टाइम हाई तो यहां से जाता हुआ नजर आएगा ही, बट ये जरूरी है, हो सकता है कि एक बार यहां पर ये स्टॉक प्राइस पहुंचने के बाद में यहां इस तरीके से ये एक फर्दर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का शेप ले, थोड़ा सा नीचे आए और उसके बाद में फर्दर टारगेट निकल कर चले। और अगर उसके बाद में फर्दर सेम तरीके अगर ये शेप लेता है और फर्दर टारगेट निकल कर आता है तो यहां से अच्छी खासी एक मिड मूवमेंट नजर आती है। सो 3262 इज द सेकंड टारगेट। तो यहां पर 3 टेक्निकल टारगेट नजर आते हैं। एक जो अभी रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है जिसमें 14% गेन नजर आता है। सेकंड जो हमारा गेन नजर आता है कि यहां पर 3260 यानी कि 40% गेन नजर आता है, एंड थर्ड गेन हमारा नजर आता है 75% का जो टेक्निकल टारगेट है। तो मेरा मानना यह है अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर कि 14% पहुंचने में 3 महीने से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, और 39% पहुंचने में 1 ईयर से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, और 75% प्रॉफिट में 2 ईयर से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। और लाइफ टाइम हाई तक पहुंचने पर भी एक्चुअल में कहा क्या जाएगा कि अगर यहां पर ये 24 के एंड तक भी पहुंचता है कि विवेक भाई इस स्टॉक ने तो कोई गेन ही नहीं दिया, सितंबर 21 से लेकर और सितंबर 24 तक इट इज ट्रेडिंग एट द सेम प्राइस एंड स्टिल वी आर मेकिंग 75% गेन। सो स्टॉक मार्केट में जो एक गलत फहमी होती है कि इफ द स्टॉक प्राइस इज गोइंग अप तो कंपनी को अच्छा मान लिया जाता है, एंड इफ द स्टॉक प्राइस इज गोइंग डाउन कंपनी को बेकार मान लिया जाता है। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि कहने को तो छोटा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट है, लेकिन प्रॉफिट या लॉस सब कुछ इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 9-10 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, और वो 9-10 पॉइंट्स जो मेरी की लर्निंग है लास्ट 19 ईयर्स की वो आपके साथ शेयर करूंगा। मीन्स एक अच्छी खासी अच्छी वीडियो होगी, और आप उसको देखना, अच्छा लगेगा तो वैसे तो आप देखते हो सारी वीडियो, ये कहने की जरूरत नहीं है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर एक दोस्त रिच बन जाए दूसरा नहीं बने तो दोस्ती ज्यादा लंबे टाइम तक रुकेगी नहीं। मेरा ऐसा मानना है, और ये मानना सिर्फ हवा में नहीं है, एक्सपीरियंस के बेस पर है। और जो बड़े अच्छे बुद्धिमान विद्वान लोग रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में पुराने टाइम से, तो उनका भी यही मानना है। तो हम सीखते रहेंगे बड़ों से, टीचर से, और दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। सब्सक्राइब खुद भी करना है, सब्सक्राइब कराना भी है। यहाँ पर कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।